आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि और किस तरह से लोग राजा बना करते थे। एक तरीका तो हमने देखा डिफीट करना या सब्जुगेटिंग करना, बट सम मैन ऑल्सो बिकम राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस। तो सैक्रिफाइस करने का मतलब होता है कि कुछ हवन करना, पूजा करना या धार्मिक अनुष्ठान करना। तो उस समय पर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। उनमें से ही एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ को हॉर्स सैक्रिफाइस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या था बच्चों, पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपके लिए रीड करता हूँ, फिर उनका मीनिंग भी हम समझेंगे। The Ashwamedh Yajna or horse sacrifice was one such ritual। यानी कि उस समय के जो बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे या सैक्रिफाइस होते थे, उनमें से एक बड़े रिचुअल को ही, यानी कि एक रस्म को ही अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सैक्रिफाइस कहा जाता है। इसमें होता क्या था, एक हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर। वॉन्डर शब्द का अर्थ होता है बेटा कि घूमने फिरने के लिए एक घोड़े को तैयार किया जाता था स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी घूमने के लिए। वॉन्डर फ्रीली, फ्रीली का मतलब यह है स्वतंत्र रूप से। एंड इट वाज गार्डेड बाय राजाज मैन, यानी कि वो जो घोड़ा होता था जिसे कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे या उसकी सुरक्षा के लिए साथ साथ राजा के 2-3 आदमी या सैनिक भी चला करते थे, यह देखने के लिए कि वो घोड़ा कहाँ कहाँ पर जा रहा है। क्लियर? तो अब मैं इसे भी कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस अश्वमेध यज्ञ को आसानी से समझ पाए। जैसे मान लीजिए बेटा कि ये एक किंगडम है और यहाँ का एक ये राजा है। क्लियर? और इस राजा ने डिसीजन लिया है अश्वमेध यज्ञ को करने का या परफॉर्म करने का। तो इसने क्या किया, एक हॉर्स तैयार किया, मान लेते हैं ये हॉर्स है, और इसकी सुरक्षा ये राजा के कुछ सैनिक कर रहे हैं। यानी कि इस हॉर्स को फ्री छोड़ दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी घूमिए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी किंगडम में जाइए। और इसके पीछे पीछे राजा के कुछ सिपाही भी चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक किंगडम है और इस किंगडम में भी एक राजा है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए घोड़ा घूमता 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 इस राज्य में पहुंचता है, तो इस राजा के पास जब ये इस घोड़े को देखेगा तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो 2 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि ये राजा इस घोड़े को या तो रोक ले, यानी कि स्टॉप। और रोकने का अर्थ ये होता था कि वह इस राज्य के साथ में फाइट करना चाहता है, क्योंकि घोड़ा अकेला तो नहीं है, उसके पीछे कौन है? इस राज्य के सैनिक हैं, यानी कि इस राजा के सैनिक हैं। तो यानी कि ये घोड़ा किसका है? इस राज्य का है। तो अगर इस घोड़े को आपने रोक लिया यानी कि स्टॉप कर दिया, तो इसका अर्थ यह होता था कि आप इस राज्य के राजा के साथ युद्ध करना चाहते हैं, यानी कि फाइट। तो फिर युद्ध होता था इस राजा में और इस राजा में, और अगर ये जीत गया तो इस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता। दूसरा तरीका, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है इस राजा के पास? पहला ऑप्शन क्या है कि वो इस घोड़े को रोक ले और फाइट करे। दूसरा ऑप्शन लेट गो, यानी
जब जब ऐसा होता था तब इन दोनों स्थितियों में ये बड़ा राजा इसको हराकर इन किंगडम्स को अपने अंदर मिला लेता था और फिर इस तरह से किंगडम्स का एक्सपेंशन होता था, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 किंगडम्स बढ़ते 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 एम्पायर बन जाते है ना। एम्पायर अगले चैप्टर में आएगा। एम्पायर बड़ा कंसेप्ट होता है जिसमें खूब सारी किंगडम्स होती हैं और किंगडम केवल एक राज्य को कहा जाता है। तो जब कोई राजा अपने किंगडम का एक्सपेंशन विस्तार करना चाहता था तो वह अश्वमेध यज्ञ का भी यूज किया करता था। अब मान लीजिए उसने उसको या तो युद्ध में हरा दिया है या फिर उसने सरेंडर कर दिया है। तो फिर अगर मान लीजिए उसने सरेंडर कर दिया है और अब उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है, तब ऐसा करने के बाद यानी कि राज्य भी मिल गया, सरेंडर भी हो गया, तब ये मेन राजा क्या करता था, फिर ये राजा एक यज्ञ करता था। उस यज्ञ का नाम ही होता था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ को उस राज्य के मेन पुजारी यानी कि जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जिसमें वो मेन प्रीस्ट वो राजा बैठा करते थे और जो राजा जो यज्ञ करवा रहा है वो उस यज्ञ को देखने के लिए बाकी राज्यों के राजाओं को भी इनवाइट करता था, यानी कि उन राजाओं को भी इनवाइट करता था जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने इसे अपना महाराजा मान लिया है, अपना गॉड अपना भगवान डिक्लेयर कर दिया है कि आज से आप ही हमारे लिए राजा हैं। तो जो बड़ा राजा है वो इन सरेंडर करने वाले राजाओं को भी इनवाइट करता था उस यज्ञ को देखने के लिए। तो ये था बेटा ये कंसेप्ट अश्वमेध यज्ञ का। अब इस अश्वमेध यज्ञ में और क्या क्या खास बातें थी, आइए अब हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं।